हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 4 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये चैनल अच्छा लगता हो या करंट अफेयर सीरीज अच्छा लगता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दिसंबर माह का पूरी एक मंथ का करंट अफेयर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। वो कल आपको वीडियो मिल जाएगा। जनवरी कल या परसों उसको यूट्यूब पर मिल जाएगा पूरी जनवरी का करंट अफेयर। तो आप एक ही वीडियो में आप पूरी महीना का करंट अफेयर देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जैसे ही अपलोड हो तो ये इसका आपको इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं 4 जनवरी का करंट अफेयर क्या है इम्पोर्टेंट। पहला है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। इसका उद्घाटन जो है वह भोपाल में किया गया है। जो एमपी के सीएम हैं उनके द्वारा, मोहन यादव के द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, जो कि 31वें संस्करण है। 31st इसका संसेशन है ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। और इसका जो मुख्य विषय रखा गया है, मेन थीम, वह है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, यानी हेल्थ और वेलफेयर के लिए हमारे जो इन्वायरमेंटल है, इकोसिस्टम है, उसके बारे में समझने के लिए ही थीम को चुना गया है। इस बार का थीम है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1993 में हुई थी और यह जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये प्रोग्राम ये किया जाता है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो ये था राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो भोपाल में ये उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है जयचंद्रन नायर। यह न्यूज में किस लिए है, क्योंकि इनका निधन हो गया है और ये थे वरिष्ठ मलयालम पत्रकार थे जिनका एक आत्मकथा थी एंटे प्रदक्षिणा वाजिकल। इसके लिए इनको 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये जयचंद्रन नायर का निधन हो गया है। यह एक पत्रकार थे। एग्जाम में या तो इनकी बुक से पूछ सकता है या तो इनके बारे में पूछ सकता है कि ये कौन थे। नेक्स्ट है एग्नेस क्लेटी। यह लेडी जो है 103 साल में इनकी निधन हो गई है। सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन का रिकॉर्ड है इनके नाम, एग्नेस क्लेटी का। ये जो है हंगरी के रहने वाली थी और ये अपने जीवन काल में 10 ओलंपिक मेडल जीती थी और इसमें 5 गोल्ड मेडल था। 10 ओलंपिक मेडल में 5 गोल्ड मेडल था एग्नेस क्लेटी का, जिनका 103 साल में निधन हो गया है। नेक्स्ट है HMPV वायरस, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि RNA वायरस है। और इसका जो लक्षण है यह चाइना में फैल रहा है ये। और इसके लक्षण जो देखने को मिल रहा है वह कोविड-19 के लक्षण जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, सर्दी जुकाम और ये सब फेफड़े में प्रॉब्लम होना। तो यह एक बहुत चिंता की विषय है कि कहीं कोविड-19 की जैसा न ये HMPV वायरस जो है वो फैल जाए। और ये जो सबसे पहली बार जो इसको आइडेंटिफाई किया गया था 2001 में इसको पहचान किया गया था। और इसका जो प्रभावित करने का है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा यह प्रभावित वायरस कर रहा है और यह RNA वायरस है। कोविड-19 भी RNA वायरस ही था। नेक्स्ट है डबल डेकर मेट्रो चलाया जाएगा विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में, जिसकी मंजूरी आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने मंजूरी दे दिए हैं। तो यह डबल डेकर मेट्रो जो है वह विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में चलाएगा। नेक्स्ट है जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। यह कांग्रेस का अभियान है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वह बेलगावी अधिवेशन चल रहा था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो बेलगावी इतिहास के रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है और अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, खास करके कि 1924 में एकमात्र अध्यक्षता जो किए थे महात्मा गांधी, वह बेलगांव ही था। वहाँ से सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम या एकमात्र जो अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस का, वह कहाँ था। तो वह बेलगांव ही था, बेलगावी के नाम से जाना जाता है। तो एकमात्र अध्यक्षता बेलगांव में किए थे महात्मा गांधी। और इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1916 में बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था वह बेलगावी से ही शुरू हुआ था। होम रूल लीग जो है 2 लोग शुरू किए थे, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो
होम रूल लीग था वह बेलगावी से ही शुरू हुआ था। और यह जो जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान है, इसकी समापन कहाँ होगी? तो यह महू मध्य प्रदेश में, जहाँ भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर इसका समापन होगा। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो न्यूज़ में है। डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, अभी शपथ लेना बाकी है। वो एक हश मनी केस में दोषी पाए गए हैं। यह हश मनी केस क्या है कि अडल्ट फिल्म स्टार जो थी स्टॉर्मी डेनियल्स, उससे संबंधित यह केस है। उसको $1,30,000 जो है वो भुगतान राशि किए थे, जिसको इन्होंने छिपाया था, और यह व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेरफेर का ये दोषी पाए गए हैं यह हश मनी केस में। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हश मनी केस में किनको दोषी पाया गया है, तो यह डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट है 4 जनवरी किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है हर साल, और इसलिए मनाया जाता है कि जो लुइस ब्रेल थे, लुइस ब्रेल, वह ब्रेल लिपि की खोज किए थे 1824 में, और यह दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ सके और एजुकेशन ले सके, इसलिए लुइस ब्रेल बहुत ही एक अच्छा प्रोग्रेसिव काम किए थे ब्रेल लिपि को डेवलप करके, जो कि 6 डॉट से तैयार किया गया था। और इसी 2 इस प्रकार से लाइन होता था, और डॉट होते थे 2, और 3 इस प्रकार कॉलम में होता था। तो ये 6 लिपि का जो था इस तरह से बना करके इन्होंने ब्रेल लिपि डेवलप किया था, और उसी की याद में 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। तो यह दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि यूज में आता है। तो इस प्रकार था 4 जनवरी का करंट अफेयर। आप करंट अफेयर देखते रहें और अपना करंट अफेयर मजबूत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।